मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इरिगेशन की फोर्थ यूनिट इरिगेशन की फोर्थ यूनिट जिसमें हमने आपको बता रहे थे, यूनिट का नाम था मेथड ऑफ इरिगेशन। हमने आपको बच्चों 4 प्रकार के मेथड बताए थे। पहला प्रवाह सिंचाई, दूसरा आपका ड्रिप सिंचाई, तीसरा छिड़काव सिंचाई था, और आपका जो एक और था उद्वाहन यानी लिफ्ट सिंचाई। सॉरी, चारों के बारे में थोड़ा सा जब बात करते हैं। प्रवाह सिंचाई हमने आपको बताया था कि गुरुत्व के द्वारा, प्रवाह ही तक बता पाया था आपको कि गुरुत्व बल के द्वारा जो भी सिंचाई अपने आप पानी चला आता है खेतों में, उसमें किसी चीज़ का जोर नहीं लगता। वो चाहे मशीनरी हो, चाहे और भी कोई भी उपाय आप करें, उसका कोई उपाय नहीं लगता, प्रवाह सिंचाई में आता है। जैसे प्राकृतिक वर्षा हुई तो क्या होगा, नदी नालों से आप जो है उसको थोड़ा से कट कर देते हैं और वहाँ पे चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एक बांध है, बांध बनाया गया है, यहाँ पर नदी है, बांध से नदी की ओर पानी छोड़ते हैं और पानी आगे चलते हुए यहाँ पर चला जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं, जिससे पानी यहाँ पे आके आपके खेतों तक पहुँच जाता है। तो ऐसे ही इसको प्रवाह सिंचाई कहते हैं। बहुत एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, खाली टाइप्स ऑफ इरिगेशन के हिसाब से बन सकता है, बनना होगा तो तो बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस बहुत लेंदी है, वो भी हमको देखना है। फिर आते हैं उद्वाहन सिंचाई यानी लिफ्ट सिंचाई के बारे में बात करते हैं। ये लेक्चर बच्चों, लेक्चर हमारा 4.2 है, 4.2 है। उद्वाहन लिफ्ट सिंचाई क्या होती है बच्चों? लिफ्ट सिंचाई कोई भी पानी अगर आपके खेत या जो भी आप ज़मीन या ग्राउंड लेवल है उससे नीचे पानी है, उससे नीचे नदी है, तो आप उस खेतों तक पानी को कैसे पहुंचाएंगे? किस विधि से? उद्वाहन विधि यानी लिफ्ट विधि। जैसे आजकल आप लोग पानी जो है समरसेबल लग गया है लोगों के खेतों में, नहीं पहले एक पंपिंग सेट आता था जो नीचे से पानी जो है और ऊपर अपने खेतों में लाते थे, तो उसके लिए एक पंप लगता था जो या कृत्रिम या आप यांत्रिक विधि अपना सकते हैं। तो वहाँ पर उद्वाहन या लिफ्ट सिंचाई होते थे। थोड़ा सा इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती थी क्योंकि पंप वगैरह खरीदना पड़ता था, कुशल कारीगर भी लाना पड़ता था, देख रेख करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है जब जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ तो वहाँ पे छिड़काव सिंचाई है। छिड़काव सिंचाई क्या हुआ कि पानी जो है, पानी की तो खपत जो है, मतलब कि जैसे हानि होती थी प्राकृतिक में और लिफ्ट में हानि हो जाती थी, लेकिन इसमें हानि बहुत कम होती है। हमारे बारे खेतों में जो है, खेतों में क्या है, एक नोजल लगा देते थे, नोजल, इस नोजल में पानी जो है पूरे खेतों में छिड़काव करता था चारों तरफ घूम घूम के। तो यही था हमारा छिड़काव विधि, या आप इसको जो है स्प्रिंकल जो है इरिगेशन आप कह सकते हैं। तो ये चारों तरफ करता था, तो पानी जो है ना थोड़ी सी आज तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से खांसी आ रही है, तो आप उसको जो है इग्नोर करिएगा, हमारे इस बातों को जो है पढ़ाई पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे सर हंस भी रहे थे, हमारे गजराज सर हैं, थोड़ा सा हंसवा दिए थे, कोई बात नहीं। तो ये छिड़काव विधि था बच्चों। यहाँ पर जो है क्या है कि पानी जो है बौछार के रूप में पूरे खेतों में डालता था, जिससे पानी की हानि क्या होती थी, वो कम होती थी, डायरेक्ट जो फसल थी उसके जड़ों तक पहुँच जाती थी। ये थोड़ा से क्या है, इसके गुण अवगुण भी हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें गुण क्या है? गुण तो है पानी की हानि कम होना, पानी की बचत करना और सीधा जड़ों तक पहुँचा देना, और भी चीज़ें थी जो है वो आप गुण आप समझ जाइए थोड़ा जल्दी, या आपका जो है कह सकते हैं कि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाती थी। तो ये सारे गुण थे इसके। अवगुण क्या है? ये थोड़ी महंगी प्रणाली है, सबसे बड़ा इसका अवगुण है महंगी प्रणाली है। पूरे खेतों में क्या है कि नीचे पाइपलाइन डालना पड़ेगा आपको, जो बहुत महंगी प्रणाली आप कह सकते हैं।
और फिर अवगुण क्या है, कहीं पाइप अगर लीक कर गई या फट गया तो वहाँ पर आपको फिर से रिपेयर करने में ढूंढना पड़ेगा पूरे खेतों पे, वहाँ से पूरे पाइपों को जाल देखना पड़ेगा, तब जाके आप उसको मरम्मत कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे अवगुण हैं जो आप अपने से ही लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने से भी कर सकते हैं। अगर आएगा क्वेश्चन तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं, चौथे सिंचाई। जो ड्रिप सिंचाई होती है बच्चों, वो क्या होता है, ज़मीन के नीचे ही 1 से 2 फीट नीचे जो है हम लोग पाइपलाइन बिछा देते हैं, पूरे खेतों में एक जाल बिछा देते हैं और वहाँ से पानी को धीरे धीरे छोड़ते हैं, जो बूंदों के रूप में निकलती है ड्रिप करके। ड्रिप का नाम ही ड्रिप है। तो ड्रिप करके निकलती है और सीधा जड़ों तक पहुँच जाती है। इसमें तो और भी पानी की बचत हुआ। इसमें तो बौछार के रूप में कहीं पत्तों और उस पर गिर जाता है, जिससे जो है पानी जड़ों तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन ड्रिप में सीधा सीधा पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो भी जो है आपकी पानी की बचत करता है अपेक्षा इसके छिड़काव। तो यहाँ पर पानी की बचत तो करेगा, साथ में ये महंगी प्रणाली, इसकी अवगुण ये भी है, महंगा है, सबसे महंगा ड्रिप है, महंगी प्रणाली है। तो ये महंगी प्रणाली है बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा इसमें, इतना ही आज इस यूनिट में इतना ही क्वेश्चन था। जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं इसमें जो है मेथड आप में, कि आपका जो है पूछेगा कि प्रवाह सिंचाई में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लिख सकते हैं कि प्रवाह सिंचाई या सतही सिंचाई जिसको बोलते हैं, उनके में कौन कौन सी विधियां हैं। आपको हमने बताया था मुख्य प्लावन विधि, द्रोणी विधि, कुंड विधि और सीढ़ी या कंटूर विधि, क्यारी विधि, ये सारी चीज़ें बताई थी। बहुत डीप में मत जाना इसमें, खाली बस इतना ही पढ़ लेना कि इनके प्रकार या टाइप से क्या थे, बहुत इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आना था हमने आपको बता दिया था, वाटर ऑफ रिक्वायरमेंट क्रॉप्स से आएगा, रिक्वायरमेंट वाटर जो है, और दूसरा हमारा डिमांड ऑफ क्रॉप्स के बारे में जो है हमने बताया था, उसको उससे क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन पुटअप होंगे। और फिर उसके बाद हाइड्रोलॉजी की जो है हमने यूनिट उठाई थी, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट से बच्चों क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग अब हम कोशिश करेंगे कि एक्स रिकॉर्डर से हम आपको वीडियो बनाएं, ताकि जल्दी जल्दी वहाँ पे दिखाने में भी आसानी होगी और पढ़ाने में भी आसानी होगी। तो वहाँ पे कोशिश करेंगे एक्स रिकॉर्डर से बनाने की, जो आपका सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देगा। तो आज यूनिट ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं आपको PDF के रूप में आपके ग्रुप में डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखते रहिए। धन्यवाद।